नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम जो है लैब सेटअप करने वाले हैं अपने इस कोर्स सीरीज़ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बिना किसी डिले के, बिना किसी देरी के हम लोग अपना लैब सेटअप के लिए बेसिकली मैं यूज़ करने वाला हूँ VMware वर्कस्टेशन। सो VMware वर्कस्टेशन जिसके अंदर मैं अपनी वर्चुअल मशीन्स बनाऊंगा। तो आपको एकदम कंप्लीट जो वो है आपको मैं स्क्रैच से दिखाने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पहले से वर्चुअल मशीन बना के और बैठा रहूँ और फिर आपको उसके ऊपर लैब करके दिखा रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो जनरली होता है ऐसे ही है। मैं चाहूँगा कि जो भी हम कर रहे हैं, आप अगर फॉलो कर रहे हो मेरे स्टेप्स को, तो आप कंप्लीट कर पाओ उसको। ठीक है, और आप जो है आपका जो गोल है आप उसको अचीव कर पाओ। तो बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से करेंगे इसको, सो दैट कि आपको भी पता लगे कि आपने क्या कन्फिगर कर रखा है और कहाँ पे आप परफॉर्म कर रहे हो उस चीज़ को। कि कल को अगर आपको ट्रबल शूट भी करना हो तो आपको पता है कि आपने सेटअप क्या कर रखा है एक्चुअल में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं 3 वर्चुअल मशीन्स बनाऊंगा। पहली वर्चुअल मशीन मैं बनाता हूँ डीसी की। यहाँ पे मैं जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आईएसओ फाइल यूज़ करने वाला हूँ। तो आईएसओ फाइल मेरे पास मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी है विंडोज सर्वर 2022 की। अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो आप मुझे बता सकते हो, मैं अपलोड करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। पर आपको कमेंट में डालना होगा कि आपको ये आईएसओ चाहिए, तब मैं आपके साथ इंडिविजुअल के साथ मैं लिंक शेयर करूँगा। और उसके बाद मेरे पास जो वर्जन मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ विंडोज सर्वर 2016 ही सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये इस फ्रेमवर्क के अंदर 2016 तक ही है। 2022 अभी अपडेट नहीं हुआ है। बट मेरा जो वर्चुअल मशीन का नाम होगा वो होगा DC1। और उसका पाथ जो मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ, मैं यहाँ से डी ड्राइव के अंदर अपनी VM फोल्डर है मेरे पास, उसके अंदर डेमो AZ फोल्डर है, उसमें मैं बनाऊँगा DC1 डोमेन कंट्रोल 1। ये मेरा पाथ होगा वर्चुअल मशीन का। उसके बाद UEFI बूट जो है, सिक्योर बूट जो है, जिससे आपकी बूटिंग फाइल्स जो होंगी वो इंक्रिप्ट हो जाएंगी TPM फीचर के साथ। अगर वो चाहते हो, क्योंकि वो ये भी सपोर्टेबल है, चाहते हो तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट करते हैं इसको। तो नंबर ऑफ प्रोसेसर कितने चाहिए, अगेन ये आपका जो होस्ट जो सिस्टम है, मेरा जो लैपटॉप है उसमें 16 GB रैम है। तो ये उसी का रैम और CPU उसी का यूज़ करेगा, होस्ट का ही। तो नंबर ऑफ प्रोसेसर्स कितने आप यूज़ करने वाले हो और कोर प्रोसेसर आप कितने यूज़ करने वाले हो, तो मैं अभी डिफ़ॉल्ट जा रहा हूँ, आप सेलेक्ट कर सकते हो। रैम कितनी यूज़ करने वाले हो, मैं 2 GB रैम यूज़ करने वाला हूँ इस वॉशिंग मशीन के लिए। तो मेरा नेटवर्किंग जो होगा वो मैं नेट ही सेलेक्ट करूँगा। आप लोग भी नेट ही सेलेक्ट करना, सो दैट ये इंटरनेट से भी कनेक्टेड रहे और ये आपके लैंड से भी कनेक्टेड रहे। तो नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे मैं SCSI ड्राइव जो है रिकमेंडेड ऑप्शन होता है, हम उसी के साथ जा रहे हैं डिस्क के लिए। नई वर्चुअल डिस्क बनाएंगे क्योंकि एग्जिस्टिंग वहाँ पास है नहीं और एग्जिस्टिंग का कोई मतलब भी नहीं है अभी। फिर नेक्स्ट करते हैं, डिस्क का साइज़ 60 GB होता है रिकमेंडेड, वही रखेंगे। अगर बाद में चाहिए भी होगी तो हम नई बना लेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास वर्चुअलाइजेशन के अंदर ये ऑप्शन होता है कि हम क्रिएट कर सकते हैं और एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड भी कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं न्यू डिस्क। तो इसको मैं स्टोर करता हूँ एज ए सिंगल फाइल, ये ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मल्टीपल फाइल्स नहीं बनाएगा डिस्क की। फिर नेक्स्ट करते हैं और फिनिश कर देते हैं। तो ये यहाँ पे मेरी पहली वर्चुअल मशीन जो है वो रेडी हो जाएगी। पावर ऑन नहीं करूँगा अभी। फिर उसके बाद मैं बनाता हूँ सेकंड VM, जिसको हम ADM बोल रहे हैं। तो ADM को मैं कस्टमाइज़ करता हूँ। यहाँ पे हम ISO सेलेक्ट करते हैं अपनी, फिर से वही सेम ISO। और मैं पैरेलली अपनी ISO को यूज़ कर सकता हूँ वर्चुअलाइजेशन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। विंडोज सर्वर 2016, वर्चुअल मशीन का नाम होगा ADM। और पाथ मैं जो है देने वाला हूँ वो सेम रहेगा, डी के अंदर VM फोल्डर, उसके अंदर डेमो AZ। और डेमो AZ के अंदर मैं दे रहा हूँ उसका नाम, वर्चुअल मशीन का नाम ही ADM। नेक्स्ट 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 डिफ़ॉल्ट कन्फिगरेशन से चलते हैं। इसको भी हम 2 GB रैम देते हैं। और नेट जो होगा वो मेरा नेटवर्किंग होगा। उसके बाद SCSI ड्राइव होगी, फिर न्यू डिस्क होगी, 60 GB स्टोरेज होगा। सिंगल वर्चुअल मशीन सिंगल फाइल में ये बनाए मेरे डिस्क को। और VMD की फाइल जो होती है, ये एक्सटेंशन होता है जो वर्चुअल डिस्क बनती है आपकी VMware के अंदर, उसका जो एक्सटेंशन होता है वो VMD के ही होता है। अगर मैं Hyper-V यूज़ कर रहा था तो VHD होता। फिनिश कर देते हैं इसको। ये सेकंड वर्चुअल मशीन हमारी रेडी हो जाएगी यहाँ पे। फिर अब मैं चलता हूँ थर्ड वर्चुअल मशीन के लिए। और थर्ड वर्चुअल मशीन जिसमें मैं कोर इंस्टॉल करना है, तो उसकी कन्फिगरेशन में थोड़ी सी जो है वो लो रखूँगा, क्योंकि कोर क्या है, कमांड लाइन है। तो कमांड लाइन के लिए मैं वो ज़्यादा रिसोर्सेज आपकी यूज़ नहीं करेगा। तो हम चलते हैं, नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे SRV1 इसका नाम देता हूँ मैं। और फिर मैं इसका पाथ चेंज कर देता हूँ, क्योंकि C ड्राइव के अंदर मेरे पास स्पेस है नहीं इतना। और ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है बाकी टूल्स और सर्विसेज के लिए C ड्राइव, तो हम अपने काम के लिए दूसरी ड्राइव रखते हैं। SRV1 देता हूँ वर्चुअल मशीन का नाम। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट। और यहाँ पे मैं लेता हूँ 1 GB रैम इस वर्चुअल मशीन के लिए। और उसके बाद नेट मेरा होगा नेटवर्क टाइप।
और SCSI रिकमेंडेड ऑप्शन, क्रिएट न्यू वर्चुअल डिस्क, 60 GB स्टोरेज होगा, वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट, फिनिश। तो अभी ये इंस्टॉलेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कैसे कन्फिगर करेंगे वो भी दिखा दूंगा, बट मैं बीच में पॉज करूँगा क्योंकि इंस्टॉलेशन जो है वो ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट लेगा। तीनों वर्चुअल मशीन पैरेलल रन होंगी तो ये 35 मिनट प्लस लेगा इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के लिए। मैं दिखा देता हूँ आपको। तो मैं पहले जैसे डीसी की पावर ऑन करता हूँ, तो यहाँ से हम पावर ऑन कर देते हैं डीसी की, डीसी ऑन हो जाएगा। इसकी इंस्टॉलेशन पहले स्टार्ट करते हैं। तो प्रेस एनी की, ये क्योंकि बूट के लिए होता है, जब भी आपको बूट करवाना हो अपनी डीवीडी को या आईएसओ फाइल को या पेन ड्राइव को जो बूटेबल है, तो वो बोलेगा आपको विंडोज़ का कि आप जो है एनी की को प्रेस करो, किसी भी की को प्रेस करो तो वो बूट हो जाएगा। ये बूटिंग फाइल्स लोड होनी शुरू होगी ऑपरेटिंग सिस्टम की, और यहाँ से हमारा सेटअप स्टार्ट होगा इंस्टॉलेशन का। तो लैंग्वेज मैं इंग्लिश के साथ ही जा रहा हूँ। टाइम जो है आपका टाइम फॉर्मेट क्या होगा, कीबोर्ड का इनपुट क्या होगा, मैं डिफ़ॉल्ट जा रहा हूँ, आप चाहो तो कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इंस्टॉल नाउ पे हम क्लिक करेंगे यहाँ से। फिर उसके बाद ये लाइसेंस की मांगेगा हमसे, क्योंकि लाइसेंस की हमारे पास है नहीं। तो कोई बात नहीं, नीचे ऑप्शन आता है, हम इसको विदाउट लाइसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो नीचे ऑप्शन आएगा आई डोंट हैव लाइसेंस की, वो हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये ऑप्शन आ रहा है आई डोंट हैव प्रोडक्ट की, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है स्टैंडर्ड डेस्कटॉप, डेटा सेंटर डेस्कटॉप। तो दो अभी क्या है लाइसेंस हैं इसके, स्टैंडर्ड लाइसेंस हैं और डेटा सेंटर लाइसेंस है। तो जो कि विंडोज़ सर्वर की मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, विंडोज़ सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके अंदर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो अभी के लिए मुझे चाहिए डेस्कटॉप डीसी के ऊपर, और मुझे चाहिए एडीएम के ऊपर भी डेस्कटॉप। तो मैं यहाँ से लूँगा डेटा सेंटर वाला, जो हाईएस्ट इसका जो लाइसेंस एडिशन होगा वो। और डेस्कटॉप देखो आप, ये ग्राफिकल होगा। फिर नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे लाइसेंस को, नेक्स्ट करेंगे। आपको अपग्रेड करना है, आपके पास ऑलरेडी विंडोज सर्वर 2016 है, 2019 है, आप उससे ऊपर अपग्रेड कर रहे हो तो आप अपग्रेड का सेलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन। अदरवाइज अगर ये क्लीन इंस्टॉलेशन है तो सेकंड ऑप्शन, हम कर रहे हैं क्लीन इंस्टॉलेशन। सो कस्टम पे सेलेक्ट करेंगे, ये हमारे ड्राइव को ओपन कर देगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे पार्टीशंस बना सकते हो, मैं नहीं जा रहा हूँ, ये एक सी ड्राइव का पार्टीशन बनाएगा 60 GB का। मैं नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ से इंस्टॉलेशन मेरी स्टार्ट हो जाएगी। आप ये देख सकते हो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉलेशन का। सेम हमें करना है अब एडीएम सेकंड वर्चुअल के लिए भी, तो मैं उसको भी पावर ऑन कर देता हूँ। प्रेस यानी कि तो थोड़ा सा डिले हो गया था, इसकी वजह से वो ऑप्शन दे रहा था मुझे। तो अब इसमें भी वही सेटअप स्टार्ट होगा। तो तीनों वर्चुअल मशीन्स को मैं पैरेलली ही स्टार्ट कर दूंगा इनके इंस्टॉलेशन। तो ये मेरा वैसे तो जो मेरे लैपटॉप का स्पेस है वो यूज़ करेंगे और रिसोर्स यूज़ करेंगे, तो सीपीयू हाई सीपीयू पे चला जाएगा मेरा लैपटॉप, और हाई मेमोरी पे चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो मैं विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ उसमें कुछ सर्विसेज मेरी ऑलरेडी रनिंग है। उन सर्विसेज के लिए भी मेरा सिस्टम का जो रिसोर्स है वो यूटिलाइज़ हो रहा है। तो हाँ ठीक है, बट ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। सेम तरह का इंस्टॉलेशन, विंडोज़ का इंस्टॉलेशन कभी चेंज ही नहीं हुआ है। तो जो हमने विंडोज़ सर्वर 2003 से स्टार्ट किया था वो आज तक वही चल रहा है, वही पैटर्न है, वही सब कुछ है। आप आंख बंद करके आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो विंडोज़ की, अगर आपको पहले से विंडोज़ का इंस्टॉलेशन पता है। सो आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, नेक्स्ट कर दो। लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लो, नेक्स्ट करो। कस्टम इंस्टॉलेशन, नेक्स्ट, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। चलते हैं थर्ड सर्वर के ऊपर, इसको भी पावर ऑन कर देते हैं। तो अगर आपको वीडियो के अंदर साउंड आए मेरे लैपटॉप के फ़ैन की, तो जो मेरा फ़ैन है लैपटॉप का वो एकदम भाग रहा है। वो इसीलिए भाग रहा है क्योंकि मेरे सिस्टम के जो रिसोर्स हैं वो यूटिलाइज हो रहा है। तो अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे अगर टास्क मैनेजर, तो आपको वहीं से समझ में आ जाएगा कि कितना रिसोर्स ये यूटिलाइज अभी कर रहा है। मेरे लैपटॉप की फ़ैन स्पीड जो वो एकदम भाग रही है। टास्क मैनेजर अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो उसका मतलब आपका लैपटॉप जो वो हैवीली यूज़ में है। तो अभी यहाँ से चलते हैं, मैं नेक्स्ट करता हूँ इंस्टॉलेशन के लिए। नेक्स्ट इंस्टॉल, फिर उसके बाद वही स्टेप कि मेरे पास प्रोडक्ट की नहीं है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। फिर लाइसेंस एग्रीमेंट, वर्जन सेलेक्ट करेंगे अपना। तो यहाँ से मैं प्रोडक्ट की के ऊपर करता हूँ क्लिक।
फिर आप अपना इस बार हम करेंगे कोर, क्योंकि मुझे थर्ड सर्वर के ऊपर चाहिए कोर, SRV1 के ऊपर चाहिए कोर एडिशन। तो मैं कोर सेलेक्ट करूँगा, वो भी डेटा सेंटर का, और नेक्स्ट कर दूँगा। तो कोर जो है वो थोड़ा जल्दी इंस्टॉल होगा क्योंकि वो कमांड लाइन ही है, तो उसकी बाइनरीज इतनी है नहीं, तो कोर जो है वो जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। लाइसेंस एग्रीमेंट, नेक्स्ट करो, कस्टम इंस्टॉलेशन, और नेक्स्ट करके आप इसको इंस्टॉल कर दो। तो ये इसको हम बोलते हैं क्लीन इंस्टॉलेशन। प्रोडक्शन के अंदर अगर मैं अपग्रेड कर रहा होता तो फिर मैं या तो मैं अपग्रेड करता या मैं माइग्रेट करता, दो ऑप्शन होते हैं मेरे पास। अपग्रेड के लिए फिर मैं डायरेक्टली उसके ऊपर ही अपग्रेड कर देता, जिस सर्वर को अपग्रेड करना है उसी के ऊपर मैं इसको इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देता। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये देखो, ये अभी मेरा रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, तो 50% मेरा CPU यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। 68% मेरी मेमोरी, तो ऑलमोस्ट 70%। डिस्क और नेटवर्क अभी यूज़ में नहीं आ रहा, बट आएगा जब हम लैब स्टार्ट करेंगे तो आएगा ये भी। तो ये मेरा यूटिलाइजेशन अभी करंट का। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है, देखो DC वाली मशीन जो वो 37 पे पहुंच गई है, और ADM वाली भी 37 के ऊपर ही है, 38 पे आ गई है। SRV वाली स्टार्ट हो गई है, बट इसकी इंस्टॉलेशन थोड़ी फास्ट होगी बाकी एज़ कम्पेयर टू ग्राफिकल वर्जन। तो अभी के लिए मैं कर रहा हूँ अपनी रिकॉर्डिंग को पॉज, जैसे ही ये वर्चुअल मशीन्स हो जाएंगी इंस्टॉल, तो हम क्या करेंगे, इसका जो बेसिक सेटअप होता है, ठीक है, वो रेडी करेंगे कि हम जो अपनी लैब प्रैक्टिस स्टार्ट करें तो हमें कुछ उसमें करना ना हो, तो वो बेसिक सेटअप हम करेंगे इसका। आप देख सकते हो कि ये सीधे 12% पे पहुंच गया और ये जल्दी इंस्टॉल होगा। तो अभी के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ, जैसे ये कंप्लीट होता है हम दोबारा से इसको रिज्यूम करेंगे और हम फिर से उसको स्टार्ट करेंगे। सो हमारी तीनों वर्चुअल मशीन्स की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो मैं वन बाय वन इनके अंदर जो है पासवर्ड जो है वो सेट कर देता हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है सर्वर का, और पासवर्ड इसमें जो हम देंगे वो देंगे 7 कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। अभी के लिए तीनों वर्चुअल मशीन का पासवर्ड जो है वो मैं सेम रख रहा हूँ। तो ये मैंने फर्स्ट VM का पासवर्ड जो है सेट कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ सेकंड VM पे, उसका भी पासवर्ड सेट कर देता हूँ। फिर थर्ड वर्चुअल मशीन जो कि कोर है, आप देख सकते हो। सबसे पहले अपने को लॉगिन करने के लिए ऑल्ट कंट्रोल डिलीट प्रेस करना है, उसका बाद ओके करना है कि नया पासवर्ड हम सेट कर रहे हैं इसके ऊपर। फिर पासवर्ड टाइप करो जो आपको असाइन करना है इसको। पासवर्ड असाइन होने के बाद सबसे पहले शुरुआत जो मैं करूँगा वो कोर के साथ ही करूँगा, इसको सेटअप करने के लिए कि हम इसको लैब में यूज़ कर सकें। तो जैसे कोर वर्चुअल मशीन का जो वर्चुअल मशीन नेम है SRV1 दिया है हमने, करेक्ट। तो जब भी आप कोर वर्चुअल मशीन में लॉगिन करोगे तो SConfig इसका टूल होता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम कन्फिग, वो कमांड होती है, वो एग्जीक्यूट होगी बाय डिफ़ॉल्ट, और वो आपको ऑप्शंस देगी कि आपको कैसे इस सर्वर को कन्फिगर करना है। जैसे आपको डोमेन में ज्वाइन करना है या कंप्यूटर नेम चेंज करना है, नेटवर्क सेटिंग्स, DNS सेटिंग्स, तो वो आप इसको नेविगेट करके वो ऑप्शंस चेंज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया, SConfig चलेगा इसके ऊपर, और SConfig के थ्रू हम इसको कन्फिगर कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल अभी इनिशियली इसका जो है कंप्यूटर नेम चेंज करूँगा, फिर उसके बाद हम इसको डोमेन में ज्वाइन करवाएंगे, वो देखेंगे। तो डोमेन में ज्वाइन कराएंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब हम डोमेन कंट्रोल बना लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम अपना लैब प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम इसको प्रैक्टिकली इसको स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो पहले दोनों सर्वर जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, तीसरा जो हमारा कोर सर्वर है उसमें SConfig जो है वो लोड हो रहा है। तो जैसे ही SConfig लोड हो जाएगा, पहले हम इसका नाम चेंज करेंगे, फिर सेकंड वर्चुअल मशीन का, फिर फर्स्ट वर्चुअल मशीन का, ये हमारा लैब सेटअप रेडी हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट कर देंगे डोमेन कंट्रोलर कैसे इंस्टॉल करना है, उसको कैसे मैनेज करना है। तो अभी अब देखो ऑप्शंस दिखा रहा है अपने को 1 to 15। सेकंड ऑप्शन पे मेरा कंप्यूटर नेम चेंज होगा, तो मैं सेकंड टाइप करूँगा यहाँ पे 2 नंबर, प्रेस एंटर। ये बोलेगा नया नाम क्या देना है, जो पुराना नाम है वो आप देख सकते हो, जो करंट नेम चल रहा है। तो नया नाम मैं बोल रहा हूँ कि SRV1 हमारे लैब के अकॉर्डिंग ये इसका नया नाम होगा। अगर आप नेम चेंज करते हो तो आपकी वर्चुअल मशीन रीबूट होगी। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है येस और नो। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ वाई, येस, इसको रीबूट कर दो। अब हम ये रीबूट हो गई, हम चलते हैं दूसरी वर्चुअल मशीन के ऊपर, उसके अंदर लॉगिन कर लेते हैं। तो अभी मैं ADM पे हूँ, ADM पे लॉगिन कर लेता हूँ। आप देख सकते हो ये मेरे जो ग्राफिक्स के ड्राइवर है पूरे उठा नहीं रहा है, ठीक है। तो मेरे ग्राफिकल ड्राइवर जो है वो इस पर इंस्टॉल नहीं हुए हैं, तो उनको इंस्टॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा, VMware के टूल्स जो है इसके अंदर डालूंगा। क्योंकि VMware टूल्स जो है वो इंस्टॉल करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर मुझे इसको जो एक्सटर्नल सिस्टम है उसके साथ कनेक्ट करना है, USB, पेन ड्राइव, एक्सटर्नल ड्राइव और शेयर फोल्डर,
कि मेरे जो होस्ट सिस्टम के अंदर जो भी डेटा पड़ा हुआ है, अगर वो मुझे वर्चुअल मशीन के अंदर चाहिए तो उसके लिए VMware टूल जो है वो ज़रूरी है। तो अब मैंने लॉगिन कर दिया है ADM के अंदर। सिमिलरली अब मैं लॉगिन कर देता हूँ DC के अंदर भी, क्योंकि जो फर्स्ट लॉगिन होता है वो थोड़ा टाइम लेता है। सर्वर है, सर्वर में कुछ सर्विसेज होती हैं, इंटरनल सर्विसेज होती हैं, वो भी स्टार्ट होने में कुछ टाइम लेती हैं। और जैसा कि हम एक ही वर्चुअल मशीन के, एक ही सिस्टम के ऊपर सारी वर्चुअल मशीन को यूज़ कर रहे हैं, तो ये थोड़ा टाइम लेगा लॉगिन का जो प्रोसेस है प्रोफाइल क्रिएट करने में। तो ADM वाली वर्चुअल मशीन उसमें मैं लॉगिन हो चुका हूँ। और सर्वर को मैनेज करने के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट कंसोल होता है उसको हम बोलते हैं सर्वर मैनेजर। वैसे अगर हम बात करें कि सर्वर को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से टूल्स होंगे सर्वर को मैनेज करने के लिए, तो अगर मैं एक्टिव डायरेक्टरी की बात करूँगा तो हमारे पास होता है विंडोज़ एडमिन सेंटर सर्वर को मैनेज करने के लिए। विंडोज़ एडमिन सेंटर क्या है, वो एक वेब बेस्ड टूल है जिसके साथ मैं अपने सर्वर्स को एज वेल एज जो मेरे कंप्यूटर्स होंगे विंडोज़ 10 और लेटर वर्जन उनको मैं मैनेज कर सकता हूँ। इसके साथ साथ अगर मैं हाइब्रिड एनवायरनमेंट में हूँ जहाँ पे मेरा क्लाउड का भी प्रोसेस चल रहा है, तो जो मेरा स्टोरेज होगा, फाइल स्टोरेज हो गया, या फिर मेरे एजोर की वर्चुअल मशीन्स होगी, एजोर के जो निक कार्ड्स हो गए, उनको भी मैनेज करना है कनेक्टिविटी को, हाइब्रिड कनेक्टिविटी को, तो उस केस में भी विंडोज़ एडमिन सेंटर जो है वो बहुत यूज़फुल टूल होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सभी सर्वर्स को मैनेज करने के लिए, तो आपको याद होगा RSAT टूल, रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल, वो मैं यूज़ कर लूँगा, जिसके साथ मैं अभी सभी सर्वर्स को रिमोटली मैनेज कर सकता हूँ। एक्टिव डायरेक्टरी को मैनेज करने के लिए एक्टिव डायरेक्टरी के पावरशेल मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकता हूँ। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर मैनेज कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज को यूज़ कर सकता हूँ। एक्टिव डायरेक्टरी ट्रस्ट यूज़ कर सकता हूँ अगर मेरे पास मल्टीपल फॉरेस्ट हैं। एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा स्नैपिंग यूज़ कर सकता हूँ अगर मुझे अपने ऑब्जेक्ट्स एंड उनके एट्रीब्यूट्स को मैनेज करना है, तो मैं उसके लिए फिर एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा स्नैपिंग्स को यूज़ कर सकता हूँ MMC के अंदर जा करके। तो ये टूल्स हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम इनके बारे में देखेंगे। जैसे आप देख रहे हो रिकमेंडेशन आ रही है कि आप जो है सब विंडोज़ एडमिन सेंटर को ट्राई करो। अभी नहीं करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला काम मेरा है कि मैं सर्वर का नाम चेंज करूँ। अभी मैं जो हूँ वो हूँ ADM के ऊपर। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो लोकल सर्वर टैब है सर्वर मैनेजर के ऊपर। लोकल सर्वर पर जाओ, वहाँ पर आपको दिखाएगा आपके लोकल सर्वर की प्रॉपर्टीज़। मैं कंप्यूटर नेम चेंज करने वाला हूँ, तो कंप्यूटर नेम के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा, तो एक पॉपअप ओपन होगा, उसमें हम जाएंगे, चेंज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप स्टेटस देखो, वर्क ग्रुप के अंदर है वर्चुअल मशीन। तो बाद में हम इसको देखेंगे कि डोमेन कैसे ज्वाइन करेगी। और वर्चुअल मशीन का नाम देता हूँ मैं ADM। ओके करता हूँ यहाँ से। तो जब भी आप किसी वर्चुअल मशीन का नाम चेंज करते हो या उसको डोमेन में ज्वाइन करवाते हो तो वर्चुअल मशीन आपकी रीबूट होगी। ठीक है। तो अब जैसे मैंने इसका नेम चेंज किया है तो ये रीबूट के लिए मेरे पास रिकमेंडेशन आएगी कि ये जो आपने नाम चेंज किया है वो इसका इफेक्ट में आएगा नेक्स्ट रीबूट के बाद में। तो मैं अभी रीबूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसके ऊपर VMware के टूल्स भी इंस्टॉल करूँगा साथ में ही। तो राइट क्लिक करना है VMware वर्कस्टेशन के ऊपर आपको और इंस्टॉल VMware टूल्स आ जाएगा, इसको इंस्टॉल कर देना इसके ऊपर। तो ये क्या कि ड्राइवर ले लेगा सारे आपके होस्ट कंप्यूटर के सारे ड्राइवर इसके अंदर वर्चुअल मशीन में भी मैप कर देगा ये। तो जनरली तो ये ऑटो रन टूल होता है, जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे ऑटो रन का ऑप्शन आ जाएगा और आपका इंस्टॉलेशन विजार्ड जो है स्टार्ट हो जाएगा। नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, फाइल एक्सप्लोरर में जा सकते हो अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर और वहाँ से भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये आपके जो ये देखो अभी ऑटो प्ले का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करो और यहाँ से ये सेटअप रन कर दो तो विजार्ड मिल जाएगा आपको। विजार्ड स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लेगा, तब तक मैं क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ DC1 के ऊपर और DC1 को कन्फिगर करते हैं। तो यहाँ पे भी रिकमेंडेशन है विंडोज़ एडमिन सेंटर को यूज़ करने की। लोकल सर्वर पर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में इसका कंप्यूटर नेम चेंज करते हैं। पहले चेंज पे क्लिक किया, इसको नाम देंगे हम लोग DC1। ओके करते हैं। बाकी जो वर्चुअल मशीन्स थे उनका भी मैं कंप्यूटर नेम जो है डोमेन ज्वाइन करते वक्त भी चेंज कर सकता था, बट हम पहले ही इनको चेंज कर रखेंगे कि हम सिर्फ डोमेन ज्वाइन पे ही आगे फोकस करेंगे, कन्फ्लिक्शन ना हो। कई बार होता है कि हम भूल भी जाते हैं। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ यहाँ से, रीस्टार्ट लेटर करते हैं। इसके ऊपर भी जो है VMware टूल्स का जो है सेटअप हम रन करेंगे। तो मैं इंस्टॉल VMware टूल्स पे क्लिक कर देता हूँ, इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। अगेन ऑटो रन है तो जनरली आ ही जाता है, पर थोड़ा टाइम लेता है, कुछ सेकंड्स का डिले रहता है। तो आप फाइल एक्सप्लोरर में जा कर के भी उसको रन कर सकते हो। जैसे ही आप फाइल एक्सप्लोरर खोलोगे ना वो ऑटोमेटिकली ही आपको ऑप्शन दिखा देगा रन होने का, तो यहीं से आप इसको रन कर देना। अदरवाइज़ आप जो है फाइल एक्सप्लोरर में जाके भी रन कर सकते हो। तो अब यहाँ पे टाइम लेगा, तो हम ADM के ऊपर ये लोड हो चुका होगा, हम वहाँ चलते हैं उस वर्चुअल मशीन पे और वहाँ पे हम इसको सेटअप जो उसका स्टार्ट कर देते हैं।
तो यहाँ से नेक्स्ट करना है, इसका सिंपल था सेटअप। नेक्स्ट करना है, टिपिकल के अंदर जो है आपके वो रिकमेंडेड फीचर्स आ जाएंगे, कंप्लीट के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, VMware के सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। मैं अभी टिपिकल पे जा रहा हूँ और इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। फिर अब हम चलते हैं DC वॉशिंग मशीन के ऊपर। यहाँ पे विजार्ड ओपन हो चुका है, यहाँ से भी मैं यही सेम प्रोसेस, नेक्स्ट, टिपिकल, इंस्टॉल, कि ये मेरे जो है ग्राफिक्स के ड्राइवर जो हैं वो उठा ले, डिस्प्ले ड्राइवर। और अगर मैं कोई पेन ड्राइव या कोई हार्ड ड्राइव कोई कनेक्ट करता हूँ तो वो भी इसके अंदर माउंट हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारा। जैसे ही ये VMware टूल्स इंस्टॉल होंगे इसके अंदर, आपका जो डिस्प्ले का साइज़ है देखो आप, अब ये पूरा चेंज हो गया। तो अब ये जो मेरा एक्चुअल साइज़ है डिस्प्ले का वो ले रहा है जो होस्ट कंप्यूटर का है। इसी तरह से अगर मैं DC1 पे चलूँगा तो DC1 पे भी मेरा डिस्प्ले का साइज़ चेंज हो जाएगा जैसे ही ये इंस्टॉल होगा। और VMware टूल इंस्टॉल होने के बाद भी वर्चुअल मशीन रीबूट होती है, इसीलिए मैंने उसको लेटर किया था वहाँ पे कंप्यूटर नेम चेंज करते वक्त। तो ये आपका रहेगा इनिशियल स्टेप। आपको ये इनिशियली ये लैब कॉन्फ़िगर करनी है। और अगर आप चाहते हो कि मेरी वीडियोस को देखते हुए आप भी अपनी लैब प्रैक्टिस जो है वो कर पाओ, तो बहुत सिंपल सेटअप है और मैं इजीली आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, कोई चैलेंज नहीं आएगा। आप लोग भी, सब लोग भी इसको फॉलो करते हुए अपनी लैब्स को परफॉर्म कर सकते हो इस कोर्स सीरीज़ के लिए। तो फिलहाल देखिए रीबूट हो रही है वर्चुअल मशीन्स, और अभी मैं इसके ऊपर कोई भी रोल और फीचर इंस्टॉल नहीं करूँगा। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे और हम 1 बाय 1 इन सर्वर्स को कॉन्फ़िगर करेंगे और बहुत आपको एक्सपोजर मिलेगा पावरशेल्स के ऊपर भी और एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर भी। हम ग्रुप पॉलिसी भी करने वाले हैं। मैं रोल्स भी दिखाऊंगा। रोल्स वैसे हमारे सिर्फ इंट्रोडक्शन है यहाँ पे, मैं आपको रोल्स ट्रांसफ़र करके भी दिखाऊंगा, DC से ADC के ऊपर, ADC से DC के ऊपर। तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी रोल्स की भी कि कैसे आप अपने रोल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैसे सीज कर सकते हैं, तो वो भी दिखाऊंगा आपको। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, क्योंकि ये तो अभी रीबूट होकर के वापस आ जाएंगे। मैं इनको शट डाउन कर दूंगा फिर से वर्चुअल मशीन्स को। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे हम फिर इसके अंदर डोमेन कंट्रोल के इंस्टॉलेशन से नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे।